दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। पर जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। वो अपने शाम है क्योंकि हम खुदावन की बारगाह में हाजिर है ताकि उसके नाम को क्या कर सके, मुबारक कह सके। जब भी हम खुदावन की हजूरी में आते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं, वो लम्हा वो वक्त हमारे लिए बाबरकत होता है। क्योंकि हम दुनिया की फिक्रों के अंदर लगे हुए हैं और उस मसरूफ लाइफ के अंदर से अपने खुदावन को कुछ टाइम देते हैं। और ये हमारे खुदावन के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम अपने खुदावन को इतना सा टाइम दे देते हैं। अपने लिए क्लेम करें कि आपने इतना वक्त अपने खुदावन को दिया है। खुदावन का कलाम जिंदगी बख्शता है। जब हम परेशान होते हैं तो हमें हमेशा तकवीत देने वाला खुदावन का कलाम है, तसल्ली देने वाला खुदावन का कलाम है। और अब हम जब खुदा की हजूरी में आए हैं तो अपने खुदावन से आज उसके कलाम को, उसकी बातों को लेकर जाएंगे। मेरे साथ निकाले कलाम खुदा में से नए ऐतनामा में अय्यूब का खत, उसका 4वां बाब और उसकी 4थी आयत से। याकूब का खत और उसका 4वां बाब और उसकी 4थी आयत से। नए ऐतनामा में याकूब का खत और उसका 4वां बाब और उसकी 4थी आयत से। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, ऐ ज़ना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। पर जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। वो अपने आप को खुदा का कलाम खुदा का पढ़ना और सुनना चाहना हम सबके लिए बाइस से बढ़कर ठहरे। सब कहें आमीन। आज हमने अय्यूब के खत और उसके 4थे बाब की 4थी आयत के अंदर से पढ़ा है कि जो कोई दुनिया को दोस्त बनाता है वो क्या करता है, खुदा को अपना दुश्मन बनाता है। आज हम इसी बात पे खुदा के कलाम को सुनेंगे और कलाम का अन्वान भी यही है कि दुनिया का दोस्त खुदा का दुश्मन, दुनिया का दोस्त खुदा का दुश्मन है। इस बात को अपने जहन में रखना है कि दुनिया का दोस्त जो भी होगा वो खुदा का दुश्मन है। दुनिया में जो दिल शख्स लगा लेता है, दुनिया एक बहुत खूबसूरत है, इसकी रंगीनियाँ हमें बहुत अच्छी लगती हैं, इसके अंदर रहकर हम बहुत मसरूफ होते हैं और अपने ज़मीन पर आने वाले तमाम मकसद को, उसकी तमाम तर जो खुदा ने हमें दिए हुए होते हैं प्लान, उन सबको भूलकर हम दुनिया की रंगीनी के अंदर जो है वो मगन हो जाते हैं। इसके अंदर जो है हम बड़े खुश होते हैं। और ये है कि जब हम दुनिया को क्या करते हैं, दोस्त बनाते हैं। इस दुनिया के अंदर रहकर हम अपने आप को दुनिया का दोस्त बना लेते हैं और अपने खुदावन को भूल जाते हैं। और जब हम खुदा को भूल जाते हैं तो खुदा को अपना क्या कर लेते हैं, दुश्मन बना लेते हैं। बनी इस्राएल कौम खुदा की बहुत प्यारी कौम है, खुदा से बहुत मोहब्बत करता है। खुदा कहते हैं कि ये मेरे पहले फल के जो है वो मेरे बेटियां और बेटे हैं, ये मेरी पहली शाज़ोरी है। खुदा ने उनको बड़े प्यार के साथ जो है अपने साथ जोड़ा है। खुदा ने उनके ऊपर बड़ी तवक्कुआत रखी हुई हैं। जैसे ज़मीन पर रहकर वालिदैन अपनी औलाद के ऊपर बड़े तवक्कुआत रखते हैं ना, उनके ऊपर बड़ा प्लान होता है कि हम ये करेंगे, इनके साथ हम ये करेंगे और हमारे बच्चे जो हैं आंदा के मुस्तकबिल में हमारे साथ भी एक बेहतर जिंदगी जो है वो गुजारने वाले बनेंगे। ये हम जैसे अपनी प्लानिंग करते हैं ज़मीन पर रहकर, खुदा की भी प्लानिंग इसी तरह ही होती है क्योंकि हम उसके बेटियां और बेटे हैं। खुदा की बनी इस्राएल कौम के लिए भी यही प्लानिंग थी कि उसकी कौम, उसके लोग जो है वो उसके लिए अच्छा जो है वो प्लान में, अच्छे प्लान में शामिल होंगे। खुदा ने उनको अपनी मेराज में शरीक किया है। लेकिन बनी इस्राएल कौम हमेशा जो है वो खुदा को नाराज करती है। वो खुदा को नाराज कैसे करती है, वो दुनिया की रंगीनी में आ जाती है। वो क्या करती है, मिस्र के अंदर गुलामी के अंदर है, चिल्लाती है, रोती है, कहती है कि ऐ खुदावन, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे खुदा,
दिया खुदा को वो कहते हैं, क्योंकि वो गुलामी के अंदर है, मुसीबत की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो दुख के अंदर है, कराते हैं उनके पिलोटे, बल्कि उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, बेटे पैदा होते थे, फिरौन बादशाह ने हुक्म किया कि इनको क्या कर दो, मार दो। अब औलाद का दुख देके कि पैदा होते ही उनको मार दिया जाता है और बेटियों को जिंदा रहने दिया जाता है, इस तरह उनकी नस्ल खत्म हो रही है और माँ बाप का दुख जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो माए और बाप जो है बाप चिल्लाते हैं, पूरी कौम अपनी कौम की हालत को जब देखती है तो चिल्लाती है अपने खुदा के सामने। खुदा जो है ऐसा बड़ा दुश्मन नहीं है कि वो इतना सख्त हो जाए, बल्कि वो क्या है, कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी है। जब बनी इस्राएल कौम खुदा की हजूरी में गुनाह करती है तो वो खुदा उनको छोड़ देता है, उनको दुखों में लाता है, उनको मुसीबतों में लाता है, लेकिन खुदा क्या करता है, कहर में धीमा है। उसने उनका रोना, उनका चिल्लाना सुना और खुदा ने क्या किया कि मूसा अपने बंदा को खड़ा किया कि वो क्या करे, उसके लोगों को छुड़ाए। ये है खुदा की मोहब्बत। खुदा कभी भी किसी का इतना बड़ा दुश्मन नहीं बनता, लेकिन हम खुदा को अपना दुश्मन बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? दुनिया के अंदर मगन हो जाने से। मैंने आपको पहले क्यों कहा कि आप मुबारक लोग हैं जिन्होंने अपने खुदावन के लिए वक्त निकाला है। खुदा सारा दिन आपको देखता है कि किस टाइम पे मेरे बेटियां और बेटे मेरे साथ मिलकर जो है वो मेरे साथ बातें करेंगे, मैं इनके साथ बातें करूंगा, ये मेरे लिए वक्त निकालेंगे। लेकिन आप मुबारक हैं जो आज अपने खुदावन की इलाही कलाम को सुन रहे हैं। आपने दुनिया की तमाम तर रंगीनियों को, मसरूफियात को छोड़ा है और अपने खुदावन के कदमों में आ गए हैं। खुदावन हमारी जिंदगियों से यही चाहता है, लेकिन बनी इस्राएल कौम क्या करती है, वो रोती है, दुख के अंदर चिल्लाती है और खुदावन को पुकार रही है, कहती है कि ऐ खुदावन, ऐ मेरे रब, ऐ हमारे खुदावन, ऐ हमारे यहाँ का पाक खुदावन, हमारी दुआओं को सुन ले। तूने हम पर क्यों नहीं नजर अपनी जो करम की हुई है, तूने हमसे क्यों अपना मुंह फेर लिया है। तो खुदावन ने उनका रोना और चिल्लाना सुना और उनको आजाद किया, उनको बियाबान में से लेकर चला है। खुदा उनको ऐसे मुल्क के अंदर लेकर जाने वाला है जहां पर दूध और शहद की नदियां बह रही हैं। खुदा ऐसी जमीन के ऊपर अपने लोगों को लेकर जाना चाहता है। और फिर क्या है, खुदा ने उनके लिए आसमान से मन बरसाया। जब हम खुदा को अपना दोस्त बना लेते हैं, जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम खुदा के कदमों में आ जाते हैं, तो वो अपनी मोहब्बत और अपनी बरकतों से, अपनी कुदरत के कामों से, अपनी रहमत से जो है वो हमें माला माल कर देता है और हम देखते रह जाते हैं कि खुदा की दोस्ती, खुदा की मोहब्बत हम पर कैसी है। खुदा ने अपने उन लोगों का रोना चिल्लाना सुना तो उनको उस जमीन पर तो लेके जाने लगे, लेकिन बियाबान के अंदर उनके लिए क्या करता है, मन बरसाता है, आसमानी रोटी जमीन के ऊपर। हम जमीन पर जो है वो रोटी के लिए इतनी भाग दौड़ करते हैं और अपने खुदा को छोड़े हुए हैं, लेकिन कलामे खुदा कहता है कि आसमान से मैं तुम्हारे लिए रोटी नाज़िल कर सकता हूँ। उसने हमारे लिए, हमारे बाप दादा के लिए बियाबान के अंदर बटेरे बेचे हैं। ये खुदा की मोहब्बत, वो कभी प्यासा नहीं रहने देता। हम पानी की तलाश में रहते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन खुदा हमारा क्या कर देता है, अपने लोगों के लिए चट्टानों में से पानी निकाला उसने अपने लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने खुदा को पुकारा है। ये है हमारा खुदा, ये है उसकी दोस्ती। जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो वो हमारे इर्द गिर्द की चीजों को हमारे लिए बाबरकत बना देता है। वो हमें ये कहता है कि मेरे बेटी और बेटों फिक्र ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता है। लेकिन जब हम दुनिया की जो है वो दोस्ती ले लेते हैं, दुनिया के अंदर मसरूफ हो जाते हैं, दुनिया को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो क्या हो जाता है कि खुदा हमसे दूर होना शुरू हो जाता है। फिर हम जो है वो मुसीबतों की दलदल के अंदर फंसते चले जाते हैं। यकूब हमें यही कहता है कि ज़िना करने वालों, क्या करो, दुनिया को अपना दोस्त ना बनाओ, बल्कि जब तुम दुनिया को अपना दोस्त बनाते हो तो क्या करते हो, खुदा को अपना दुश्मन बना लेते हो। हमें अपने खुदा को दुश्मन नहीं अपना बनाना है। बनी इस्राएल को हमने खुदा को अपना दोस्त बनाया तो खुदा उस पर कैसा मेहरबान हो गया है। खुदा उसके लिए आसमान से मन को बरसा रहा है, खुदा उसके लिए बटेरे बेच रहा है। हवाएं चलाकर बटेरे आ जाते हैं, चट्टान उनके साथ साथ चलती है, प्यास लगती है तो चट्टान में से पानी निकाल देता है, बादल बन जाता है। आज सारा दिन खुदा
इतनी बड़ी लग रही है, एसी का अरेंज किया जाए, और एसी के अरेंज के चक्कर में हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। ये है दुनिया की दोस्ती। क्या हम एसी को जब लेने के चक्कर में पड़ते हैं तो दुनिया को दोस्त बना लेते हैं और खुदा हमसे दूर चला जाता है। लेकिन खुदा हमारा कहता है कि मैं आसमान के ऊपर क्या हूँ, तुम्हारे लिए बादल बन सकता हूँ। उसने अपनी बड़ी इस्राएल कौम के लिए बादल बन गया है ताकि मेरे लोग क्या पाए, सुकूनत पाए, राहत पाए। और रात को क्या करता है, रात को अपने लोगों के सामने जो है वो एक आग का सुकून बनकर चलता है। ये है खुदा की मोहब्बत, ये है खुदा की दोस्ती। लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने खुदा को अपना दुश्मन बनाया हुआ है, दुनिया के अंदर मगन है। बनी इस्राएल कौम ने खुदा के इतने अजायब को देखा, खुदा ने उनके लिए क्या कर दिया, बहरे कुलजुम के 2 हिस्से कर दिए। जब उन्होंने इतनी सारी खुदा के अजायब को देखा, इतनी कुदरत को देखा, लेकिन क्या हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो दुनियादारी के अंदर आ गए, खुदा के सब अजायब को भूल गए। जैसे हम खुदा का कलाम सुन लेते हैं और एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसकी कुदरत के कामों को भूल जाते हैं, उसके कलाम को भूल जाते हैं, खुदा अपने को याद नहीं रखते। इसी तरह बनी इस्राएल कौम ने भी क्या किया, खुदा की उन दी हुई तमाम तर बरकतों, उनके साथ किए हुए तमाम सुखों जो खुदा ने किए थे उनको भूल गए और दुनिया के अंदर चले गए। दुनिया की रंगीनी ने उनको अपनी तरफ खींच लिया। कलामे खुदा कहता है दुनिया एक तस्बीह है, ये अपने आप को तैयार करती है, अपने आप को शाइन करती है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, और लोग ऐसा ही करते हैं। दुनियादारी के लोग जो है वो इस दुनिया के अंदर बसते चले जाते हैं लेकिन अपने खुदा को भूल जाते हैं। ये हम दुनिया को जब दोस्त बनाते हैं तो अपने खुदा को दुश्मन बना लेते हैं। यहाँ पर याकूब भी यही कहता है, क्या ज़ना करने वालों, दुनिया को अपना दोस्त ना बनाओ, बल्कि क्या करो, खुदा को अपना दोस्त बना लो। ऐसा ना हो कि खुदा तुम्हारा दुश्मन बन जाए और तुम्हें जहन्नम की आग में डाला जाए जहाँ पर दांतों का पीसना, रोना, चिल्लाना हो। हमें अपने आप को उस जहान से, उस अजाब से बचाना है। और यहाँ पर देखिए बनी इस्राएल कौम खुदा के तमाम सुख भूल गई है, वो बदकारी के अंदर आ गई है, गैर मबूदों की प्रस्तिश करने लगे। अपने खुदा को छोड़कर उन्होंने गैर मबूदों को सजदा करना शुरू कर दिया। कौन देवता की प्रस्तिश करते हैं, गैर कौमों को जैसा करते हुए देखते हैं वैसा ही वो करने लगे और खुदा उन पर जो है वो गुस्सा आया, खुदा ने उनको छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखें कि वो क्या हुआ कि खुदा फिर भी कहर करने में धीमा है। वो अपने लोगों को बार बार नसीहत करता है, बार बार उनको समझाता है कि मेरे लोगों, मेरे मुझसे दूर मत जाओ। लेकिन हम लोग जब खुदा के लोग जो हैं वो अपने खुदा को भूलकर दुनिया में जाते हैं तो खुदा हमें सजा देता है। और फिर खुदा ने भी बनी इस्राएल कौम को जब देखा कि ये मुझे भूल चुके हुए हैं, ये जो है गैर मबूदों की प्रस्तिश कर रहे हैं, ये गैर मबूदों के चढ़ावे जो है वो खाते हैं, उनकी कुर्बानियों में शरीक हो रहे हैं, उनके रंग जो है रंग रसिया जो जिंदगी है वो शाइन जिंदगी जो है उसके अंदर अपने आप को लेकर जा रहे हैं। तो खुदा ने क्या किया कि हैकल के अंदर ऊंचे मकाम के ऊपर एक अपना ज़करिया काहिन खड़ा किया। उसने जब देखा काहिन ने कि मेरी कौम मेरे खुदा को भूल गई है, उस मेरे खुदा को भूल गई है जिसने इनके लिए मन बरसाया था, जिसने इनके लिए बहरे कुलजुम के 2 हिस्से कर दिए थे, जो इनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर इस जगह पर लेकर आया है। तो यहाँ पर ज़करिया कहता है, ज़करिया उनसे कहने लगा कि तुम क्यों खुदा के हुक्मों को नहीं मानते हो। ज़करिया काहिन क्या कहता, ऊंचे मकाम पर खड़े होकर चिल्ला रहा है ऊंची आवाज में, और लोगों ने उसकी तरफ गौर से सुनना शुरू कर दिया। देखकर कहने लगे ये तो ज़करिया काहिन कुछ कहना चाहता है। और क्या ज़करिया कहने लगा, ऐ खुदा के लोगों, तुम क्यों उसके हुक्मों को जो हम नहीं मानते हो। जब तुम उसके हुक्मों को नहीं मान रहे हो तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। तुम खुदा को छोड़कर और उसकी इबादत को छोड़कर गैर मबूदों की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा गम बढ़ जाएगा। उनको समझा रहा है कि तुम्हारा गम बढ़ जाएगा, तुम खुश नहीं रह सकते खुदा के हुक्मों को छोड़कर। लेकिन क्या हुआ
पसंद नहीं आती है, उनको कभी भी खुदा का कलाम पसंद नहीं आता, क्योंकि उनके दिल के मुताबिक नहीं ना होता, क्योंकि उनका दिल नहीं इसमें लगता, उनको अपनी वो जिंदगी नजर नहीं आती है जिसके अंदर वो मौज बना रहे हैं, जिसके अंदर वो शैतान को खुश कर रहे हैं, उनको बहुत पसंद आता है। यहाँ पर जकरिया काइन की बातें इस्राएल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जकरिया काइन बार बार चिल्लाता है, कहता है कि तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती बनी इस्राएल को, क्योंकि तूने अपने यहाँ का खुदा को छोड़ दिया है। जब तुमने अपने यहाँ का खुदा को छोड़ दिया है तो उससे दुश्मनी ले ली है। जब अपने खुदा से दुश्मनी ले ली है तो वो कभी तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। वो कहता है जागो, होश में आओ, अपने खुदा के कलाम को समझो, उसके उन हुक्मों पर अमल करो जिनका उसने तुम्हें कहा है कि उन पर अमल करना है। कहता है कि उनको मत छोड़ो। लेकिन जकरिया की बातें उन लोगों को, बनी इस्राएल को पसंद ना आई। उन्होंने कहा कि हम खुदा की दुश्मनी ले लेंगे लेकिन दुनिया को अपना दोस्त बनाएंगे। उन्होंने पत्थर पकड़े और जकरिया काइन के ऊपर मारने लगे। उसको मार मार कर उन्होंने क्या कर दिया, सुनसान कर दिया और हलाक कर दिया कि खुदा की बातें हमें बताता है, हमें दुनियादारी से अलग करना चाहता है। उन्होंने दोस्त बनाया दुनिया को अपना। जो लोग दुनिया को अपना दोस्त बना लेते हैं कभी भी खुदा उनके करीब नहीं आता है। लेकिन खुदा बार बार चाहता है कि इनकी जो है हलाकत तक ना जाए मेरे लोग, बल्कि बच जाएं। वो बार बार हमें अपने कलाम खुदा में से तमीर करता है, समझाता है, अपने लोगों को खड़ा करता है, उनके जरिए से कलाम करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुदा के कलाम से मनहर्रफ हो जाते हैं, उसके कलाम के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बनी इस्राइल ने ऐसा ही किया। बनी इस्राइल कौम ने उस नबी को, उस काइन को संसार कर दिया, पत्थरों से मार दिया। कहने लगी बनी इस्राइल को कि ये हमारे दिल के मुताबिक बातें नहीं करता, ये बड़ी बातें करता है, ये हमें दुनिया से अलग करना चाहता है। कहते हैं इसकी नहीं सुननी, कहता है इसको जिंदा रखेंगे तो ये बार बार बोलेगा, बार बार हमारे रास्ते में आएगा। उसको क्या किया उन्होंने, पत्थर मार मार कर संसार कर दिया। इस आवाज को दबा दो, ये आवाज हम तक ना पहुंचे, ये हमें तरबियत ना करे, ताकि हम क्या कर सके, उसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारे जिस तरह हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारे घर के अंदर सहूलतें हो, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, हर किस्म का जो है वो खाना खाए, और इन चीजों को हासिल करने के चक्कर में हम खुदा को भूल जाते हैं, खुदा को वक्त नहीं देते हैं। जब हम खुदा को वक्त नहीं देते हैं तो खुदा हमारा हमसे दूर होता है और खुदा जो है हमें तर्क कर देता है, क्योंकि हमने अपनी मसरूफियात में खुदा को तर्क किया है। हम समझते हैं कि हम खुदा के साथ हैं, लेकिन कभी नोट करें सारा दिन में हमने कितना खुदा को जो है वो पुकारा है, कितना हमने वक्त खुदा को दिया है। अगर हम खुदा को वक्त नहीं ना देते हैं तो समझ लें कि हम दुनिया की फिक्रों के अंदर पड़े हुए हैं। और जकरिया काहिन ने क्या कहा, कहते हैं कि तुम खुदा को नाराज करोगे तो कभी खुश नहीं रह सकते हो, तुम्हारा दुख बढ़ता चला जाएगा। और उन्होंने जब उस काहिन को कत्ल कर दिया तो खुदा को उन पर कहर आ गया, खुदा उनसे नाराज हो गया। खुदा को याद आया कि मैंने इनको कैसे संभाला था, कैसे मैंने इनको अपने पैरों के नीचे छिपाया हुआ था, लेकिन ये मेरे से दूर होकर दुनिया की रंगीनियों के अंदर चले गए हैं। लेकिन खुदा ने भी फिर क्या किया, उनको सजा दी। खुदा कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि खुदा का कभी हाथ अगर बढ़ता है तो उसका वो वाला हाथ भी हम पर बढ़ता है जिसमें वो हमें सिखाना चाहता है। खुदा को उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया है, तो खुदा ने भी क्या किया, उनको जो है नबूकदनेस्सर बादशाह के हवाले कर दिया, बनी इस्राएल कौम को, कि तूने मेरे काहिन को हैकल के शेर के अंदर मार दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। खुदा ने कहा कि तुमने मेरे कलाम पर यकीन नहीं किया, तुमने मुझे छोड़ दिया है, तो अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। खुदा की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने वाली है बनी इस्राएल कौम को। खुदा ने क्या किया, बनी इस्राएल कौम को नबूकदनेस्सर बादशाह के हवाले कर दिया। वो इनको असीर करके ले गया, वो इनको पकड़ कर ले गया, जंजीरों में जकड़ दिया पूरी कौम को, तलवार का नवाला बना दिया। वबा उन पर आ गई, बीमारियां उन पर आ गई और वो फिर से रोने और
इसराइल को 70 साल की असीरी के अंदर चली गई है, गुलामी के अंदर चले गए। और गुलाम को जो है वो मालिक कभी भी जो है वो आराम से नहीं बैठने देती है। अब उनकी जिंदगी के अंदर कोई नया कपड़ा नहीं है, कोई अच्छा खाना नहीं है, कोई अच्छी सोच नहीं है, कोई सहूलतें नहीं है। क्यों? इन सहूलतों की वजह से, इन बुरी सोचों के लिए तो उन्होंने खुदा को छोड़ा, लेकिन खुदा ने उनको पकड़ लिया। अब क्या है कि बनी इसराइल कौम जब गुलामी के अंदर है, तो वहां पर बनी इसराइल कौम में से 4 लोग जो है वो नबूकदनेस्सर बादशाह के महल के अंदर रहकर भी वो क्या कर रहे हैं? उनको पता है कि मेरी कौम जो है वो खुदा को अपना दुश्मन बनाकर इस अजाब के अंदर है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी कौम को फिर से समझाएंगे कि खुदा को छोड़कर तुम खुश नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि हमें अपने खुदा के साथ चलना है, वो अपने आप को खुदा के साथ लेकर चले। दानियल ने और उसके 3 दोस्त नबूकदनेस्सर बादशाह के सामने जो है वो अपने आप को खड़ा करके कहने लगे कि ऐ बादशाह, हम तेरे इन चढ़ाने वाले खानों के सामने जो है अपने आप को जो है वो खड़ा नहीं रख सकते। हम इन अच्छे खानों को ठोकर मारते हैं, बल्कि साग और पान खाकर जो है वो हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। उन्होंने गलत खाने नहीं खाए हैं, उन्होंने बादशाह के महल के अंदर रहकर उन रंगीनियों को नहीं देखा, उस महल को नहीं देखा। वो बेशक महल के अंदर रहकर एक शान और शौकत वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये क्या है, चंद दिन की बातें हैं, लेकिन अबदी जिंदगी, अबदी आराम, अबदी खुशहाल, खूबसूरत लबास और हमेशा की जिंदगी का पानी, हमेशा की जिंदगी की रोटी हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा से मिल सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस जगह पर भी रहकर अपने खुदावंद के नाम को मुबारक करेंगे। अब नबूकदनेस्सर बादशाह के लोगों ने उसकी मूरत बनवाई। जब उसकी मूरत बनवाई है तो ऐलान किया गया कि बादशाह की मूरत को सब लोग सजदा करेंगे। लेकिन वो जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, अब्दुन्नेस्सर और सद्रक और मीशक, उन्होंने कहा कि हम खुदावंद अपने खुदा को ही सजदा करेंगे, इस मूरत को सजदा नहीं करेंगे। वो ये भी सोच रही है कि हम महल के अंदर रहते हैं, एक आराम की जिंदगी बसर करते हैं, सजदा कर देंगे तो ये सहूलतें हमसे दूर नहीं जाएंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनिया की तमाम तर दोस्ती को ठोकर मारकर उन्होंने कहा कि बादशाह हमें ना सजदा करने पर भी जो भी सजा देगा वो हमें कबूल है। और बादशाह ने जब ये देखा तो उसने क्या कहा कि इनको जलती हुई आग की भट्टी में डाल दो। खुदा के लोग आजमाइश में से गुजरते हैं, क्योंकि जब हम खुदा को अपना दोस्त बना लेते हैं तो इब्लीस चैन से नहीं रह सकता। दुनिया के साथ दोस्ती मतलब इब्लीस के साथ दोस्ती है, और वो कभी भी नहीं चाहता है कि मेरे फर्जंद, मेरे लोग जो मेरे साथ थे वो कभी भी खुदा के दोस्त हो। वो कभी भी हमें खुदा के ग्रुप में जाने नहीं देता है। अब यहाँ पर नबूकदनेस्सर बादशाह के सामने उन्होंने कहा कि हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम आग की भट्टी के अंदर भी जाने के लिए तैयार है। नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा कि भट्टी की आग जो है वो 7 गुना बढ़ा दी जाए, और लिहाजा उनके पहरेदारों ने क्या किया? 7 गुना आग बढ़ा दी, ताकि खुदा के लोग जो है इस आग के अंदर चले और उनको एहसास हो कि हम कैसी जिंदगी खूबसूरत गुजार रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? आग की भट्टी के अंदर जाकर भी उनके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन वो वहां पर भी जाकर अपने खुदावंद के नाम को मुबारक करें, उसकी हमद के गीत गाते हैं। भट्टी के भी अंदर बादशाह ने जब देखा, गौर से देख रहा है, कहते हैं कि मैंने तो 3 फेंके थे, ये मुझे 4 नजर क्यों आ रहे हैं? बादशाह ने फिर गौर से देखा, कहते हैं कि मुझे चौथा जो है वो इलाहाबाद सा मालूम होता है, वो जलाली नजर आ रहा है। ये चौथा कौन है? और उनकी हरसियां खुल गई और वो खुलकर बाहर आ गए, क्योंकि जिनके साथ खुदा होता है वो कभी भी अकेले नहीं होते। खुदा ने उनको
दोस्ती करते हैं तो खुदा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। खुदा के साथ रहने वाले बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुदा के साथ भी दोस्ती रखते हैं लेकिन दुनिया के साथ भी दोस्ती रखते हैं। जैसे कि खुदा का शागिर्द यहूदा इस्करियोती, वो क्या कर रहा है? खुदा से तालीम भी ले रहा है, उसकी सुनता भी है, वो ये भी जानता है कि ये खुदा का बेटा है, लेकिन क्या कर रहा है? वहां पर चलने पर उसकी नजर है दुनिया की जो है और पैसे पर उसकी नजर है। उसने दुनिया की दौलत का लालच कर लिया। उसने क्या कर दिया है? उसने अपने खुदा को 30 सिक्कों में बेच दिया है। उसने दुनिया के साथ दोस्ती कर ली है, अपने खुदा को बेच दिया है। जो खुदा को बेच देता है क्या वो कभी खुश रह सकता है? ज़करिया क्या कहता है कि तुम अपने खुदा से दुश्मनी लेकर कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। यहूदा इस्करियोती ने भी क्या किया है? अपने खुदा को, अपने बाप को, अपने यहोवा खुदा के बेटे को उसने क्या कर दिया? 30 सिक्कों में बेच दिया। उसने दुनिया की दोस्ती अपना ली है। जब उसने दुनिया की दोस्ती अपनाई है तो खुदा ने भी इसको क्या किया है? सजा दी है। क्या खुदा कभी छोड़ता है? खुदा नहीं छोड़ता है। खुदा के साथ दुश्मनी उसने जब ले ली है, अपने खुदा को बेचा है, तो क्या हुआ है? तो वो दरख्त पर लटका हुआ है, उसने अपने आप को फांसी दे दी है, वो लटका वैसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? उसको कीड़े पड़ गए, और जब उसको कीड़े पड़ गए हैं तो उसकी बॉडी जमीन पर नीचे गिर गई और फट गई। ऐसी इबरतनाक मौत उसको मिली है क्योंकि उसने अपने खुदा को बेच दिया है। हम भी अपने खुदा को दुनियादारी में रहकर बेचते हैं, क्योंकि जब हम अपने खुदा को वक्त नहीं देते हैं तो मतलब हम उसको एलानिया बेच रहे होते हैं, हम उसका इनकार कर रहे होते हैं। बेशक हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन जब हमारी जिंदगी के अंदर मसीह नहीं है, हम सिर्फ जुबान से कहते हैं लेकिन अपने खुदा को वक्त नहीं देते हैं, उसको खुश नहीं करते हैं, तो हम कैसे मसीह हैं? हम कैसे खुदा के दोस्त हैं? हम अपने आप को यहूदा इस्करियोती की तरह धोखा देते हैं। बल्कि हमने किसके साथ दोस्ती की हुई है? हमने दुनिया के साथ दोस्ती की हुई है। हमें कैसा बनना है? हमें इब्राहिम जैसा बनना है, क्योंकि खुदावन के लिए उसने क्या कर दिया? उसने अपने रिश्ते नातेदारों को छोड़ दिया, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्या किया? उसने कहा कि ये दुनिया की तमाम तर ऐशो इशरत की जिंदगी को मैं ठोकर मारता हूँ, मेरे लिए ये कुछ नहीं है, मेरे लिए सब कुछ अगर है तो वो मेरा खुदा है। वो कहते हैं कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, और अपना सब कुछ छोड़कर बियाबानों के अंदर पी रहा है। उसको नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है, वो पहुंच रहा है फिर भी अपने खुदा की आवाज सुनकर, जबकि हालांकि हमारे पास जिंदा खुदा का कलाम है, हमें पता है कि हमें किस राह पे चलना है, लेकिन उस शख्स को नहीं पता है, वो सिर्फ खुदा की आवाज सुनकर चल रहा है। तो खुदा ने भी क्या कहा? खुदा ने कहा कि इब्राहिम कौन है? मेरा दोस्त है। इब्राहिम को खुदा ने कौमों का बाप कहने का लक़ब दिया है। जो खुदा के साथ रहते हैं, जो खुदा को अपना दोस्त बनाते हैं, वो कौमों के बाप बनते हैं, वो आपकी भट्टियों में से निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? खुदा को दोस्त बनाया। जो दुनिया को दोस्त बना लेते हैं उनकी जिस्म जो है वो जमीन पर गिरकर फट जाती हैं, कीड़े उनको पड़ते हैं, इबरतनाक मौत हासिल करते हैं, गुलामी के अंदर चले जाते हैं, मुसीबतों के अंदर जाते हैं। लेकिन क्या करना है? हम खुदा के बेटे यीशु से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि हमारा यीशु हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया है। हमें वो नहीं चाहता कि हम इस दुनिया कस्बी के अंदर रहें, अबलीस के फर्जंद बने, क्योंकि दुनिया का सरदार कौन है? अबलीस है। अबलीस हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु ने हमारे लिए सलीब पर जान दे दी, उसने सलीब पर हमारे लिए खून बहा दिया, और अबलीस उस दुनिया के सरदार का बरमला तमाशा बना दिया, उसको अपने पांव के नीचे रख दिया और कहने लगा कि मेरे बेटी और बेटो, तुम महफूज हो, तुम्हें अब कोई चीज छू नहीं सकती है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने
यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा कि लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी जो थी वो दुनियादारी के अंदर थी। उसने दुनिया को अपना दोस्त बनाया हुआ था। उसने बहुत खूबसूरत घर बनाया हुआ था, उसके अंदर हर किस्म की सहूलत थी। लेकिन जब वो वहां से निकली है, लूत उसको जब वहां से लेकर निकला है खुदा के फरिश्ता के साथ, तो उसने क्या किया? उसने अपने खुदा को नहीं देखा। उसने दुनियादार औरत ने क्या किया कि अपने पीछे वाले घर को देखा, और जब उसने मुड़कर उस दुनिया की दोस्ती को देखना चाहा तो खुदा ने उसको इबरत का निशान बना दिया। खुदा ने कहा कि लूत की बीवी को याद रखो। नमक का सतूर बन गई है। ये है खुदा से दूर होने वाले लोग, जो दुनिया से दोस्ती करते हैं इबरत का निशान बन जाते हैं। लेकिन जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वो क्या है? सरफराज किए जाते हैं। हैकल के अंदर भी क्या है? हैकल के अंदर जकरिया ने क्या बोला? काहिन ने, जकरिया काहिन ने कहा कि तुम लोग खुदा को छोड़कर कभी खुश नहीं रह सकते। ये है हमारे खुदा की मोहब्बत। हम अपने खुदा को छोड़कर कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी दुनिया की तमाम तर मसरूफियात को छोड़े, अपना वक्त निकालें अपने खुदावंद के लिए, उसके कलाम को सुने, उसके वादों को देखें कि हमारा खुदा कैसे वादे अपने पास रखता है हमारे लिए। उसने हमें अपनी मेरास में शरीक किया है। उसने हमें अपने बेटे के खून में शरीक करके हमें फतहमंद बना दिया है। जब खुदावंद ने हमें फतहमंद बनाया है तो क्या हमें दुनियादारी से मोहब्बत करनी है? हमें दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है? अपने खुदा के नाम को जला देना है। हमें डाकू की तरह उसके साथ उस परदोस के अंदर जाना है जिसको वो क्या कहता है? डाकू ने दुनियादारी को छोड़ा, दुनिया की दोस्ती को आखिरी पद पर छोड़कर कहता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बादशाह, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। ये है हमारे बादशाह यीशु की मोहब्बत। अगर आप उस डाकू की तरह दुनिया को छोड़ देते हैं, मुसीबत के अंदर, खुशहाली के अंदर, दुनिया की तमाम तर सहूलतों को छोड़े और अपने खुदा के पास आ जाए, तो खुदा ने उसको क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ परदोस में आना। ये है मेरे खुदावंद की जगह। मेरे खुदावंद ने हमारे लिए खूबसूरत जगह रखी हुई है जहाँ पर दूध की शहद की नदियाँ बहती हैं। हमें वहाँ पर फिक्र नहीं होती, हमें लिबास की फिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि उसने जलाली लिबास हमारे लिए बनाया हुआ है। वो कहता है कि जिंदगी की रोटी तुम्हें मैं दूंगा, जिंदगी का पानी तुम्हें दूंगा, जलाली लिबास दूंगा, खूबसूरत शहर बनाने के लिए हमारे लिए आसमान पर है। कहता है मैं तुम्हारे लिए मकान तैयार करूंगा। तो हमें किस चीज की फिक्र है? वो हमारे लिए हवाएं चलाता है, बादल बन जाता है, हमारे लिए सतूर बन जाता है। तो हमें अपनी तमाम तर फिक्रें अपने खुदा पर डालनी है। दुनिया को दोस्त नहीं बनाना है, बल्कि किसको अपना दोस्त बनाना है? अपने खुदा को अपना दोस्त बनाना है। दुनिया को फिक्रों से अपने आप को निकाले और अपने खुदा को वक्त दे। हमें अपनी खुदा को जो है खुश करना है, उसकी सिताइश कर जाने कि आपको खुदा ने क्यों पैदा किया है। कभी सोचा आपने कि उसने हमें जमीन पर क्यों भेजा है? इसलिए नहीं भेजा है कि 4 घर बना ले, 5 घर बना ले। पढ़ना जरूरी है, तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि अपने खुदा को भूल जाए, इतना नहीं कि अपने खुदा के कलाम को, उसके हुक्मों को जो है वो पीछे कर दे, उसको तर्क कर दे। पहला दर्जा अपने खुदा को दे अपनी जिंदगी के अंदर, तो वो तुम्हारे लिए हर किस्म की सहूलत जो है वो फराहम करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज इकरार करें, कहें कि ऐ खुदावंद, ऐ हमारे बादशाह, हम तुझे अपना दोस्त बनाते हैं। हम हमेशा तेरे लिए एक बंद होकर खुदा तेरी हजूरी में पहुंचेंगे। खुदावंद अपने आप को एक खुदावंद तेरी हजूरी में लाते हैं। करे अपने खुदावंद के नाम को जला दे, अपने खुदावंद से कहे खुदावंद तू भला है,
करते रहिए। हालेलुया हालेलुया। कदूस खुदा तेरा नाम मुबारक है, तेरा नाम चला लिए। आए खुदा मुझे कहता तेरे लोगों ने तेरी हजूरी में दरख्वास्त को गुजारा है। मैं इनके लिए आए खुदा तेरी हजूरी में दुआ करती हूँ, तो इनको आए खुदा बल्लस कर, इनको हमेशा अपनी हजूरी में सरफराज रखना। खुदा ये हमेशा तेरे साथ जुड़े रहे। आए खुदा के खुदा ये हमेशा तुझ में कायम रहे और हमेशा तेरे नाम को चला देने वाली बने। इनकी जिंदगियों के अंदर हमेशा तेरा बेटा यीशु है खुदावन चला पता चला जाए और तेरे नाम की गवाही इनकी जिंदगी के अंदर रहे। मसीह यीशु के काबिल नाम में आमीन। एक दा पल्ला फड़ना बाकी रहन दियो, दाऊद वांगू अज कमाला पाण दियो। नैनू दाऊद वांगू अज कमाला पाण दियो, नैनू दाऊद वांगू अज कमाला पाण दियो।